हेलो भाई, क्या हाल है आप लोगों के। मैंने एक वीडियो डालनी थी कोई 10-11 बजे, लेकिन हुआ नहीं। मैं एक और सेशन में फंस गया काफ़ी लंबा। क्विकली मैं आप लोगों को छोटी सी वीडियो बना के यहाँ पे समझाता हूँ 2-3 चीज़ें फेक आउट्स के बारे में। एक तो उसको एज अ सिग्नल या उसको एज अ प्राइस एक्शन सीक्रेट के तौर पे कैसे लेके चलना है आप लोगों ने। दूसरा ये कि फेक आउट से आप लोग मोस्ट लाइकली बच कैसे सकते हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले वेरी क्विकली यहाँ पे लगाते हैं एक रेजिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट करें थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। अमूमन क्या होता है कि हमारा रिटेल जो है वो तैयार बैठा है इधर कि जब भी इधर आएगा प्राइस रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट होने के बाद हम उसको शॉर्ट करेंगे, खत्म स्टोरी। होता क्या है, प्राइस टक 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 इधर आ गया, लोग इसको जो है वो शॉर्ट वर्ट करते हैं, ये ऊपर विक मारने के बाद फिर उसके बाद नीचे आ जाता है। तो जिन लोगों ने इस जगह पे शॉर्ट खोला हुआ है उनका स्टॉप लॉस अमूमन यहीं पे होता है। और ये जो सारा चक्कर होता है ना, ये स्टॉप फंड्स के लिए होता है। बाज़ औक़ात इसलिए कि पीछे माल पड़ा होता है जिसको हम लोग रिटेल इन्वेस्टर जो है वो नहीं देखते, ना समझते हैं, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। अगर उनको ऑलरेडी पता हो तो फिर यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, उल्टा उसको ऊपर कर देंगे। ठीक है जी। हैविंग सेड दैट, 12 विक मारा, उसके बाद सीधा नीचे आ गया वापस। अब जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है वो तो वाट लग गई उनकी, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी स्टॉप लॉस जो है वो इधर कहीं पे होगा, इधर कहीं पे होगा, वो स्टॉप लॉस तो उनका लग गया। अब इस चक्कर में वो फंस जाते हैं कि यार ये तो हमारे साथ स्कैम हो गया, ये तो स्कैम बिक है, ये तो फलाना है, ये वैसे, ये ऐसे, ये ढिमकाना, ये वो सारा कुछ। ठीक है, नाउमीदी। तरीका क्या है उसके बचने का। अगर तो आप फर्ज करो देखो कि यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक भी कर दिया, ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद आप इंतजार करो कि वो रीटेस्ट करे उस जगह को। रीटेस्ट करने के बाद अमूमन यहाँ से उठाते हैं। मगर एक और चीज़ है जो लोग कभी किसी को ना सिखाते हैं ना उनको मेरे ख्याल से पता है, वो ये है कि जब आप यहाँ पे रीटेस्ट पे उठाओ, इसकी भी ये 100% गारंटी नहीं है कि ये जो है ब्रेक करके ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हालांकि आप यहाँ से कर सकते हो अमूमन, तो कम से कम सपोर्ट के ऊपर दोबारा से, यानी क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक करने के बाद नीचे आया, इसको होल्ड किया, ये आपका सपोर्ट बन गया। लेकिन इवन देन आपको गारंटी नहीं है। मगर तो तरीका ये है कि कम से कम कि आप लेट्स से 60% पोजीशन अपने यहाँ पे अगर खोल भी लेते हो, तो रेस्ट ऑफ द 40% जो बचा हुआ है वो ऐसा करो कि जब ये ऊपर आके वापस वो एरिया जहाँ पे पहले रिजेक्ट हुआ था, उसको अगर आप ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जाते हो, तो ये जगह है जिधर आप अपना बाकी जितना भी पोजीशन पड़ा हुआ है जो आपने डालना है, ठीक है, मार्जिन वाइज, वो आप यहाँ पे अपनी एंट्री करो। क्योंकि इस जगह पे तकरीबन गारंटीड है कि भी आपका ट्रेंड शिफ्ट हो गया और आप ऊपर जा रहे हो। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। दूसरा, इसी तरह इस चीज़ को रिवर्स कर लो आप लोग। रिवर्स का क्या मतलब है कि फ़र्ज़ करो इस दफ़ा बजाय इसके कि आप सपोर्ट देख रहे हो, आप अपना जो है, या सॉरी रेजिस्टेंस देख रहे हो, इस दफ़ा हम सपोर्ट देखते हैं। अब प्राइस करता क्या है कि टक 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 करते करते आ गया इधर। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग जो है वो कहते हैं कि ब्रदर बस जैसे इधर आया तो हमने जो है इसको क्या नाम है, हमने जो है इसको लॉन्ग कर देना। ठीक है। अब होता क्या है कि वो लॉन्ग अगर करे भी, कम से कम पहले तो विक लगता है कभी कभी जब आपका स्कैम होता है, या स्कैम से मतलब स्कैम विक्स होते हैं, या आपका जो है लिक्विडेशन होती है, स्टॉप फंड्स के लिए होता है। अगर तो ऐसा होता है तो फिर आप एक दफ़ा सब्र करो आराम से, आप टेंशन नहीं लो, आप उसको एकदम शॉर्ट वॉट भी नहीं करो कि सपोर्ट ब्रेक कर दिया शॉर्ट करो उसको, नहीं। आप रीटेस्ट का इंतजार करें। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो ये हो सकता है कि यहाँ से जो भी माल पड़ा हुआ है द लेफ्ट साइड, ये उसको उठा के सीधा वापस आ जाए, जो कि होता भी है, जिसको हम वी शेप रिकवरी भी बोलते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप इसका इंतजार करो कि वो आके कम से कम एक बेरिश रीटेस्ट है, मिसाल के तौर पे ऊपर आएगा, जिस जगह को इसने ब्रेक किया उसको रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से वही काम, या तो अपना 60% आप लोग इसमें उसी टाइम इन्वेस्ट करें, शॉर्ट वोट करना है जो भी करना है। अदरवाइज आप क्या करते हो कि जब ये नीचे आके ये वाला लेवल जहाँ से ये बाउंस हुआ था बेरिश रीटेस्ट के लिए, वो जब ब्रेक हो जाए तो फिर यहाँ पे आप अपनी एंट्री करो। अमूमन ये बड़ा सेफ होता है आपका 90% ऑफ द टाइम्स। आप लोगों का जो रूम फॉर एरर है ना, रूम फॉर एरर जो है वो आपका सिर्फ 10% बाकी रहता है। 90% ऑफ द टाइम्स आप हमेशा सेव होते हो, चाहे आप जो है उसको ट्रेड करो टुवर्ड्स द अपसाइड और टुवर्ड्स द डाउन साइड, बेरिश हो के बुलिश हो के जो मर्जी हो के जो भी ट्रेंड हो। तो इन दैट केस आप लोग हमेशा इस तरह की चीज़ों से बच जाते हैं। अब ये था प्योर टेक्निकल बेसिस रिटेल कंसेप्ट के अंदर रहते हुए। ठीक है, अब आ जाओ अभी एक और चीज़ पे कि ये आपका जो है वो एक किस्म का प्राइस एक्शन सीक्रेट्स में भी शुमार होता है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट है, इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव में आप उसको लेके चलते हो। वो क्या है, फॉर इंस्टेंस इसको भी हटा देते हैं। मिसाल के तौर पे किधर गया ये, मिसाल के तौर पे आप देखते हो भाई प्राइस एक्शन ऐसे कुछ कर रहे हैं, ठीक है जी, टाक टूक हल्का फुल्का कोई हायर लो हायर हाई इस तरह बनाते गए। उसके उसके बाद आप देखते हो कि भाई एक और हायर हाई बना और सीधे सीधा प्राइस आगे नीचे ऐसे ड्रॉप किए। ये हमारे साथ अक्सर होता रहता है। ठीक है, यानी कोई 10 में से 3-4 बार तो होता ही है, और बड़ी आसानी से हर कॉइन पे होता है, तो आपको बड़ी आसानी से मिल भी जाएगा। अब ये चीज़ बायस बनती है इसकी कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, तो हमारा जो पीछे सपोर्ट था सारा ये, और ये रिटेल सपोर्ट होते हैं सारे,
तो ये तो ब्रेक हो गया भाई, चलो इसको शॉर्ट करो, ये वो पता चलता है लोग शॉर्ट करते साथ ही बैंग सीधे ऊपर। अगर आप नेक्स्ट टाइम देखो कि आपके साथ ये हरकत हुई है, ठीक है, चाहे आपका रिटेल सपोर्ट यहाँ लगाओ, चाहे आपको जो है रिटेल सपोर्ट वो यहाँ पीछे लगाओ, अगर आपके साथ नेक्स्ट टाइम ये देखो कि इस तरह की हरकत हुई है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप लोगों ने एज अ प्राइस एक्शन सीक्रेट जो है वो इंडिकेशन के तौर पे कैसे लेके चलना है, ताकि आपको अंदाजा हो कि नेक्स्ट टाइम अगर उस लेवल पे आए तो क्या हो सकता है। ठीक है जी। पहले तो ये कि ये सारा कुछ होता क्यों, ये इसलिए होता है, दो वजूहत हैं इसके। एक तो ये कि लेफ्ट साइड पे अमूमन, किधर गया भाई, या ऐसे करते हैं कि अच्छा, अमूमन ये होता है कि भाई आपका पीछे इधर जो है वो कोई माल शाल पड़ा होता है। एक तो ये हो गया, ठीक है जी, जिसको मार्केट ने आके उठाना है। एक तो ये, दूसरा ये कि काफ़ी सारे लोग जो उधर लॉन्ग शॉन्ग कर रहे हैं, इधर लॉन्ग कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई प्राइस ऊपर जाएगी, पता चलता है यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद सीधा वापस नीचे। तो जिन लोगों ने लॉन्ग किया वो तो गए गए, साथ में यहाँ पे नीचे जो माल पड़ा उसको भी उठा के फिर उसके बाद मार्केट जो है वो कैरी करती है, मतलब अपना कंटिन्यूएशन जो है होती है उसकी टुवर्ड्स द अपसाइड। तो लिहाजा अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप लोग याद रखो कि दो चीज़ें आपके लिए, एक वो कि जिस जगह से प्राइस ने शुरुआत की है ना, यानी मिसाल के तौर पे जिस जगह से प्राइस का ड्रॉप शुरू हुआ है, जो हाई था, जो इसका बायस बना है कि जिधर से प्राइस का ड्रॉप शुरू हुआ है, उस जगह पे जाके आप लोगों ने एक लाइन लगा दी है, नहीं छोटी सी, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी कोई लंबी चौड़ी लाइन लगाओ, ऐसे आप एक लाइन लगा। उसके बाद जिस जगह से इसने बाउंस किया है, फर्ज करें आपका सपोर्ट सपोर्ट यहाँ लगा हुआ है, उसको उठा के इधर लगाओ, और ये जो बीच वाला कचरा है इसको उठा के आप लोग डिलीट कर दो। अब ये आपके पास बन गया इंसानों वाला पूरा इंस्टीट्यूशनल स्टाइल पे आपका चार्ट इस हिसाब से बन गया। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है? तो नॉट रियली। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्योर कोई टेक्निकल बेसिस में वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसका मतलब कुछ और है, मैं उस पर आता हूँ। अब आपने इसको एज ए इंडिकेशन कैसे लेके चलना है, और इंडिकेशन से मुराद क्या है? इंडिकेशन से मुराद ये है कि प्राइस डायरेक्शन के हवाले से आपको अंदाज़ा क्या होना चाहिए अभी, या कैसे होगा कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या आने वाले वक्तों में वो क्या करेगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक फेक आउट होने के बाद, जो कि इधर से भी हुआ है और इधर से भी, यह आपका फेक आउट था, उसके बाद प्राइस वापस स्ट्रेट अवे ऊपर चली गई। ठीक है जी। ये जो हाई था, जो इसका बायस बना था कि जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, ये ब्रेक होने का मतलब है कि उसके बाद प्राइस जो है वो कैरी करेगा टुवर्ड्स या मतलब अपना कंटिन्यूएशन होगी उसकी टुवर्ड्स द अपसाइड। ठीक है जी। अगर तो आप इसका उल्टा देखो कि मिसाल के तौर पे लेट्स से कि बजाय इसके कि आपका जो है वो हम दोबारा लगा लेते हैं अपने सारे औजार शौजार, ठीक है, और उसके बाद दूसरा आपका था इधर, अगर आप देखो कि ये प्राइस यहाँ से ड्रॉप होना शुरू हुआ है, यहाँ पे नीचे आया, फेक आउट हुआ, यानी आपके रिटेल सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, उसके बाद ऊपर आया, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि आपका ये जो हाई था कि जिधर से आपका ड्रॉप शुरू हुआ, अगर ये ब्रेक नहीं होता तो इसका मतलब है कि आप लोग इसको ऑलरेडी शॉर्ट करो, क्योंकि आपका ये वाला जो नीचे जहाँ से बाउंस हुआ है, लेट्स कॉल इट सपोर्ट, ये सपोर्ट आपका जो है वो ब्रेक होने वाला है, और इसकी गारंटी होती है अप टू 95% कि क्योंकि आपने ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया, और यहाँ से आपने फेक आउट करने के बाद जो यहाँ से बाउंस किया है, इसमें इतना दम नहीं है कि जिसकी वजह से आप प्रीवियस हाई ब्रेक करो। तो इन दैट केस आप तैयारी कर लो अपनी ऑलरेडी इसी जगह पे कि भाई आपका ये जो लो है ये ब्रेक होने वाला है। ठीक है जी। ये बहुत होता है चार्ट पे, अभी हम जाएंगे थोड़ा बहुत, हम ढूंढते हैं मिसाल शिसाल। कई मरतबा जो है हमारे साथ ऐसा हुआ है कि जिस जगह पे, किधर जाएं ताकि हमें थोड़ी ज़्यादा मिसालें मिली 5-5 मिनट में। ठीक है जी। ओह लाला, मिसाल के तौर पे ये वाला देखें, यहाँ से ड्रॉप हुआ, ठीक है जी, और उसके बाद आप यहाँ लाइन लगा लो। लाइन लगाने के बाद क्या हुआ कि ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि इसने ये ब्रेक किया, इसने ब्रेक नहीं किया, तो ऊपर जाने के बाद डज, उसके बाद सीधा वापस नीचे। ठीक है जी। इसी तरह जो है, क्या नाम है आपका, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसी तरह जो है मिसाल के तौर पर यहाँ से जो ड्रॉप हुआ है, ये जो ड्रॉप हुआ है इसका हाई ये वाला है, यानी ये जो जगह है ये इसका बायस बना है कि जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉप हुआ। ठीक है जी। अच्छा, ड्रॉप होने के बाद क्या हुआ, आपने फर्ज करो यहाँ लाइन लगा दी, यहाँ लाइन लगाने के बाद क्या हुआ कि भाई प्राइस ऊपर गई, लेकिन क्या उसने ये हाई ब्रेक किया? तो प्राइस ने ये हाई बिल्कुल ब्रेक ही नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है कि डज लेटर एट वन पॉइंट प्राइस आके इसको वापस ब्रेक किया। वो अलग बात है कि शायद ज़्यादा नीचे ना गया हो, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा नीचे जाए, वो जा भी सकता है, वो नहीं भी जा सकता, लेकिन कहने का मकसद ये है कम से कम वो उसने ब्रेक किया उसको। तो इन दैट केस आपको अंदाज़ा हो जाता है इसी जगह पे जिधर आपने लाइन लगा ली होती है, फर्ज करें जैसे मैं भी लगा लेता हूँ इसके ऊपर, कि ये वाली जगह है आपका। अब ये आपका मेन जो है इंटरेस्ट जोन, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो मामला जो है आपके ख़राब है। अगर ये ब्रेक हो जाए
ऊपर की तरफ, तो इन दैट केस प्राइस ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर ये ब्रेक ना हो तो इसका मतलब है कि एट वन पॉइंट इन टाइम आपका जो है ये नीचे वाला लो है ये ब्रेक हो जाएगा, और वही हुआ। ठीक है जी। तो लिहाजा इस तरह के आपको जो है बहुत सारे मिसाल पीछे मिलेंगे कि जिधर आपका जो है वो जैसे इधर भी हुआ। ठीक, हालांकि इतना कोई बड़ा ज़्यादा नहीं है, इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, मगर क्योंकि देख भी रहे हम 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम, तो जाहिर है कि इस तरह की मिसाल आपको बहुत मिलेंगी। यहाँ से ब्रेक हुआ, ये इसका बायस बना कि जिसकी वजह से हम नीचे ड्रॉप किया, ऊपर गया, कैश नहीं ब्रेक किया, नहीं किया, नीचे आके इसको भी ब्रेक कर दिया। अब छोटा सा ब्रेक हो बेशक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम्स का आपको बड़े बड़े ड्रॉप्स इस तरह मिलते हैं। उसके बाद आप बहुत सारे और देखते हो, मिसाल के तौर पे ये 22 बना इस ड्रॉप के। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, नीचे एक और लाइन लगा ली। यहाँ से जब बाउंस किया, क्या इसको ब्रेक किया, नहीं किया, इसका क्या मतलब है, नीचे ये ब्रेक हो गया। ठीक है जी। इसी तरह बहुत सारे और हैं। ये वाला है, ये 22 बना इसका, क्या इसको हमने ब्रेक किया, नहीं, एक विक ही मारा खाली, उसके बाद स्ट्रेट अवे नीचे। क्या मतलब है इसका, कि यहाँ पे आप लाइन लगा लो या इधर लगा लो इसकी बॉडी पे, उसके बाद यहाँ पे लगा लो। यहाँ से ड्रॉप होने के बाद नीचे गया, यहाँ से बाउंस किया, डस सीधा इसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है जी। इसी तरह जो है हम बहुत सारे और मिसालों में मिलेंगे। मिसाल के तौर पे ये और ये दोनों मिल गए। यहाँ से जो है वो ड्रॉप शुरू हुआ है, इस जगह पे हमारा ड्रॉप का बाउंस हुआ है। ठीक है, ये वाला जो है, उसके बाद बाउंस करने के बाद क्या इसने ये हाई ब्रेक किया, नहीं किया, इसका क्या मतलब है, ये ब्रेक हो जाएगा। और देखिए ज़बरदस्त ब्रेक हुआ। इसी तरह अगर हम ये भी देख लें साथ में, इसको उठा लें कि भाई फर्ज करें यहाँ से ड्रॉप शुरू हुआ है, ब्रेक हो गया। ठीक है, या सॉरी, ये ब्रेक हुआ है, इधर आया, बाउंस किया यहाँ से, क्या इसने ये जो हमारा प्रीवियस हाई ब्रेक किया, नहीं, हालांकि ये कोई खास हाई भी नहीं है, सेम तो ये मेन तो ये है, लेकिन बहरहाल इवन के अगर हम फॉर आर्गूमेंट से अगर हम बात भी करें तो ये ब्रेक भी नहीं किया, इसके पास भी नहीं किया, इसका क्या मतलब है, ये भी ब्रेक हो जाएगा, डर सीधा ब्रेक होगा। इसी तरह 5000 मिसाल आपको और मिल जाएंगे कि जिधर जो है आपने देखा है कि कहीं पर ड्रॉप शॉप हुआ, उसके बाद हमने उसको ब्रेक ना किया वो लेवल को, और उसके बाद जो है हम वापस नीचे, ये वाला देख ले मिसाल के तौर पे। ठीक है, ये इस ड्रॉप का बायस बना है, यहाँ से हमने बाउंस किया। ठीक है, बाउंस करने के बाद क्या हुआ, क्या इसने ये ब्रेक किया, नहीं किया, नीचे ड्रॉप हो गया। ठीक है जी। इसी तरह आपने देखा है कि फर्ज करें आपका जो है ये बायस बनता है इस ड्रॉप का, लेट्स से, और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत बड़ा विक है तो हम इसको लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बाउंस करने के बाद क्या हुआ, क्या इसने ये ब्रेक किया, नहीं किया, इसका क्या मतलब है, डज सीधा है, देखें नीचे ब्रेक होगा। इसी तरह जो है ये वाला, यहाँ से हमारा जो है वो बाउंस हुआ है, और ये हमारा ब्रेक का बायस है, ये ड्रॉप का बायस जो है वो इधर है, और उसके बाद यहाँ से बाउंस हुआ, क्या इसने ये ब्रेक किया, नहीं किया, देखें क्या हुआ, इवेंचुअली डज नीचे। इसी तरह जो है आपके पास बहुत सारे और मिलेंगे, जिधर यहाँ से ड्रॉप हुआ, ये हमारा हाई है। ठीक है जी, आप इसको इधर से लो, किधर से लो, एक ही बात है, इसका विक इतना बड़ा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई इसी को क्लोन करते हैं हम, मिसाल के तौर पर डज, इसको ले आओ इधर, यहाँ से बाउंस करने के बाद क्या इसने ब्रेक किया, नो, क्या हुआ, डज वापस नीचे। तो छोटा बेशक आपको जो है वो ब्रेक दिया हो, लेकिन मेन मकसद यही है कि आपको फिर डायरेक्शन का कम से कम पता चल जाता, बीट ऑन द लो टाइम फ्रेम्स और द हाई टाइम फ्रेम्स। तो लिहाजा इस तरह के आपको बहुत सारे मिसाल जो है वो मिलेंगे, जिधर आपने ड्रॉप किया हो, चाहे इधर से आप इसको ले लो, चाहे इधर से ले लो, इधर से ले लेते हैं इसको। ठीक है, छोटा करते हैं इसको, यहाँ से हमने जो है वो ड्रॉप किया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे बाउंस किया छोटा सा, क्या हमने इसको ब्रेक किया, नहीं, क्या मतलब है, ये ब्रेक हो जाएगा आपका। और बल्कि ये तो उसी वक्त ही हो गया, छोटा सा बाउंस है, उसके बाद सीधा सीधा कोई 10 मिनट बाद ही होगा। इसी तरह जो है आप उसको बड़े उसमें लेना चाहते हो थोड़ा सा, तो इधर से हम लेंगे इसको। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर गया, क्या इसने ये ब्रेक किया, नहीं किया, ये भी ब्रेक हो गया। ठीक है, बेशक यहाँ पे जो है कुछ खास ड्रॉप नहीं है, यानी ज़्यादा विकसित नहीं है, मगर इवेंचुअली ड्रॉप है। उसके बाद जो है आप फिर बहुत सारे और बहरहाल देख सकते हो। इसी तरह हम अगर डेली पे चले जाए ना, तो आपको यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ऑल द वे टॉप से। ठीक है जी, यानी फ़र्ज़ करिए हम ऑल टाइम हाई के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे हमने छोटा सा ड्रॉप मारा। ठीक है, परसेंटेज वाइज अगर इसको देखा जाए तो ये वैसे काफ़ी है, इधर से उठाओ इसको इधर तक, कोई 9%, तो अच्छा खासा ड्रॉप। लेकिन इस ड्रॉप के बाद क्या हमने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, तो द आंसर इज हाँ, तो खाली विक मार बहरहाल। तो क्या हमने उसको ब्रेक किया, द आंसर इज नो, कि भाई हमने उसको ब्रेक नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो आपका जहाँ से बाउंस हुआ ये ब्रेक हो गया। इसी तरह फिर उसके बाद ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, ये करते जाओ। तो लिहाजा इस तरह की चीज़ें जो आपको अंदाज़ा हो जाती हैं कि भाई अगर वो ऐसा ऊपर की तरफ जाके अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करे, तो फिर इन दैट केस वो अपना जो लो है वो लो को ब्रेक कर देता है। इसी को आप लोग उल्टा कर दो कि जिधर वो जाके अपना हाई उसने ब्रेक किया हो, तो फिर उसके बाद वो ऊपर ही चले जाता। ठीक है जी, तो लिहाजा ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने समझा कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग इसको जब भी ट्रेड करो तो आपके जहन में होगा, उसी हिसाब से आप ट्रेड करो, उसी हिसाब से आप इसको जज करो।
और आपकी एक्यूरेसी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता इनको फ़ॉलो करने के बाद आपकी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर हो जानी चाहिए। ठीक है जी। ऑलराइट।